राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के विषय में और इस विषय में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें, पूजा करें या ना करें, और क्या क्या नियम होते हैं पीरियड्स में पूजा और व्रत करने के। इस सब बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो सुहागन महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। ये व्रत सुख सौभाग्य के लिए रखा जाता है, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और मन भावन पति या फिर मन इच्छित पति प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। और ये जो व्रत है, सबसे पहले माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था, तभी से इस व्रत की परंपरा चल आई। वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठोर व्रत होता है, जैसे कि ये जो व्रत ये निर्जल रखा जाता है और रात्रि जागरण करना भी अनिवार्य होता है। 24 घंटे का व्रत रखने के बाद अगले दिन इसका पारण किया जाता है। जैसे कि 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और उसका पारण होगा 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से इस व्रत की पूजा की जाती है जब हम पारण के लिए जाते हैं। क्योंकि जो भी हम मिट्टी के शिव जी, पार्वती जी, गणपति जी बनाते हैं, उनका हम बहते जल में उन्हें प्रवाहित करते हैं और दान आदि करने के बाद ही इस व्रत का पारण होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये व्रत पति की लंबी आयु, सुख सौभाग्य की प्राप्ति और मन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो मान लीजिए कि आपका व्रत है और आपको पहले से ही पीरियड आ गया है, मासिक धर्म आ गया है, या फिर जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन आपको पीरियड आ जाता है, तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें, मन में भ्रम ना पालें और जिस प्रकार से आप व्रत रखते आए हैं उसी प्रकार से व्रत रखें। बस आपको करना इतना है कि आपको पूजा पाठ की कोई भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना है, चाहे वो पूजा पाठ की सामग्री हो या फिर भगवान की प्रतिमा हो। मतलब भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु को आपको स्पर्श नहीं करना है। और घर में कोई भी व्यक्ति आपके हैं, जैसे आपके पति हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, कोई भी हैं, उनसे आप पूजा करवा लीजिए। लेकिन आपको सिर्फ व्रत रखना है। जिस प्रकार से आप दिन भर निर्जल व्रत रखते थे, रात्रि जागरण करते थे, वो सब तो आपको करना है, किंतु आपको पूजा का कोई भी कार्य नहीं करना है। ना ही आपको रसोई घर में भोग आदि बनाना है और ना ही आपको भगवान को स्पर्श करना है और ना ही आपको भगवान की किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श करना है, चाहे वो 16 श्रृंगार की सामग्री हो और चाहे वो पूजा पाठ की सामग्री हो। देखिए, जो आपके 16 श्रृंगार करने की सामग्री है उसको आप स्पर्श कर सकते हो, किंतु जो भगवान की पूजा में प्रयोग में लाने वाली 16 श्रृंगार की सामग्री है उसे आपको प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जो पूजा में भोग चढ़ाना है, जैसे जिस प्रकार से भी आप मिष्ठान बनाते हो या पूरियाँ बनाते हो या किसी भी प्रकार की वस्तु रसोई घर में खीर बनाई जाती है, जो भी बनाना है उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपके घर में कोई लेडीज़ हैं, कोई जो इस प्रकार का व्यक्ति है कि जो बना सकता है, तो उसको बनाने दें, लेकिन आपको नहीं बनाना है। और यदि बच्चे हैं, नहीं बना सकते हैं, तो आप बाहर से मिठाई इत्यादि मंगा सकते हैं, फल और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपके यहाँ, जिस प्रकार से भी जो भी पूजन सामग्री उपलब्ध हो, चाहे वो भोग की हो, चाहे वो चढ़ाने की हो, उसी प्रकार से किसी से घर में आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूजन करवाएं, किंतु खुद स्वयं आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो पाप लगता है। और देखिए, भले ही आपको पीरियड्स आ जाए, मासिक धर्म
आ जाए तो भी आपको व्रत के बाकी सभी नियमों का पालन करना है। स्नान करना है प्रातःकाल जल्दी उठकर, कोरे वस्त्र धारण करने, पूरा 16 श्रृंगार करना है, मेहंदी भी लगाना है, सब कुछ करना है। व्रत को निर्जल रखकर ही करना है, रात्रि जागरण भी करना है, किंतु आपको पूजा की किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है। ठीक है, तो हरतालिका तीज पर और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भगवान के वस्त्र इत्यादि को भी आपको स्पर्श नहीं करना है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आपको स्वयं नहीं करनी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। किसी से भी आप करवा सकते हैं प्रदोष काल में। तो इस प्रकार से कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो व्रत बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। और आपको स्नान आदि करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने पति के चरण स्पर्श अवश्य करने हैं। कि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पति को ही परमेश्वर माना गया है ना। जैसा भी हो, कहते ना, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो चलो, जैसा भी पति हो, लेकिन पति के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता रानी पार्वती प्रसन्न होंगे और आपके पति की रक्षा होगी, आपके दुख दूर होंगे, घर में सुख संपन्नता आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। किंतु आपको इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। आधुनिक युग है, हम मानते हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, पर ये गलत है। क्योंकि जो ये मासिक धर्म से जुड़ी बातें हैं, ये शास्त्रोक्त हैं, ये हमारे पुराणों में वर्णित हैं कि ये जो भी नियम होते हैं। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए कि आधुनिक युग है तो आप अपनी परंपराओं को भूल जाओ, अपनी संस्कृति को भूल जाओ, है ना। तो वैसे भी देखिए, थोड़ा सा गंदा लगता है जब पीरियड्स आता है, शरीर में तकलीफ भी होती है ना, दर्द होता है और गंदा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमें इन बातों को मानना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए कि भगवान से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हमें स्पर्श नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपने व्रत को कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अब बात आती है कि सरगी में क्या खाएं, सरगी खाएं या ना खाएं। तो देखिए, इससे संबंधित मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि यदि आपके यहाँ सरगी खाने की परंपरा है तो आप अवश्य खाएं, और नहीं है तो ना खाएं। क्योंकि देखिए, नई नई चीज़ें कभी कभी हम करते हैं और फिर कुछ गलत होता है तो मन में वहम आ जाता है ना। और वैसे सरगी खाने में बुराई नहीं है, क्योंकि जो तिथि होती है वो सूर्योदय से ही मानी जाती है। और सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3:30 से 4:30 बजे का जो समय होता है, सरगी खाने का समय होता है। और एक बात का ध्यान रखिए, सरगी में तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना करें। प्रयत्न करें आप फलाहार लें, दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। और अगर आपको नमक लेना है तो सेंधा नमक ही लें, क्योंकि जो हमारे रोज़ के प्रयोग में लाया जाने वाला नमक होता है, ये नमक व्रत आदि में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से आप सरगी खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। किंतु यदि आपके यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है तो आप ना खाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अवश्य करें। पूजा करने के बाद आप आराम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे ही रहना है कि कितनी भी तबीयत खराब है, ऐसा नहीं है। और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि प्रेग्नेंट बहनें हैं हमारी, जो जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनको शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, शारीरिक रूप से कमज़ोर जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी सखियाँ हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही इस व्रत को करें। ठीक है, तो इस प्रकार से सरगी खाने का ये समय होता है। और जो भी व्रत करना होता है, जो भी पूजा करनी होती है, हमें नई नई चीज़ें, देखिए पूजा पाठ में तो हम नया सामान लाते हैं, नए तरीके से करते, सब अच्छा है, लेकिन कोई नई परंपरा हमें उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। क्योंकि जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है, जो हमारे घर में जो परंपरा हो रही है, जिस प्रकार से भी व्रत किया जा रहा है, उसी के अनुसार हमें व्रत रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी सभी समस्या दूर हो गई होगी। आप अच्छे से व्रत करिए, पूजा कीजिए, है ना। और सरगी जो खाते हैं वो सरगी खाइए, मासिक धर्म हो, पीरियड्स हो, आप खूब अच्छे से व्रत कीजिए, मेहंदी भी लगाइए, 16 श्रृंगार कीजिए बहुत सुंदर तरीके से। साल में एक बार कोई भी त्यौहार हो, साल में एक बार ही आता है। और आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगी। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी सखियों को हर
हरतालिका तीज के पावन पवित्र व्रत एवं त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता गौरी, शिव जी, गणेश, गणपति जी महाराज का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा हो, सभी के घर में सुख शांति संपन्नता लक्ष्मी का वास हो और घर के जितने भी कष्ट हों, जितनी भी तकलीफें हों, सब दूर हों और सभी बहनें बहुत सुंदर तरीके से हरतालिका तीज के इस महान पर्व को मनाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय माता की। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।